हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लेकर हाजिर हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नन अदर देन सेलिब्रिटी मास्टर शेफ शो की, जो कि हम सभी का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। बात करेंगे इसके कुछ ब्लंडर्स की और देंगे इस पर क्विक सा रिएक्शन। आई होप बहुत से लोग मुझसे एग्री करते हैं और मैं उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं। वहीं पर 1-2 लोग आ जाते हैं बोलने के लिए कि आपको तेजू से प्रॉब्लम है, आप ऐसा बोल रहे हो, वैसा बोल रहे हो। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि मैं जो देख रही हूँ, मैं वही बोल रही हूँ। मेरा पर्सनली इनसे किसी से कोई लेना-देना नहीं है, हम तो इन्हें जानते तक नहीं हैं, ये तो सेलिब्रिटी लोग हैं। हम जो शो में देख रहे हैं, जो फ़ील कर रहे हैं, वही बोल रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करूँगी मंडे और ट्यूसडे के आए एपिसोड्स की, जो कि हैं सेमीफाइनल्स। सबसे पहले तो भाई, सेमी फिनाले में इतने सारे लोग कहाँ से आते हैं? सेमी फिनाले में तो दोस्तों 3 लोग होते हैं, जिसमें से एक निकल जाता है और 2 लोग पहुँचते हैं फिनाले में। उन 2 के बीच में कॉम्पिटिशन होता है, जो जीतता है वो विनर बनता है। बट यहाँ तो पूरे 6 के 6 लोग चले गए सेमी फिनाले में। दोस्तों, मुझे तो इस बार का ना ये सेलिब्रिटी मास्टर शेफ का फॉर्मेट ही समझ में नहीं आया। पहले हर हफ्ते एक-एक पर्सन एलिमिनेट होता जाता था। यहाँ तो मतलब 1-2 2-3 को शुरू में एलिमिनेट किए, ठीक है? फिर एक जब से कविता जी आउट हुई उसके बाद से इतने इन लोगों ने इतने लंबे समय तक किसी को भी एलिमिनेट नहीं किए। फिर अब इतने 6 लोग जाकर इनको सेमीफिनाले में डाल दिए। अब कह रहे हैं कि इसमें से 1-2 को निकाला जाएगा और जो 4-5 हैं वो पहुँचेंगे फिनाले में। उनके बीच से ही विनर निकलेगा। तो पहले तो ये फॉर्मेट ही गलत है, क्योंकि अगर ये एक प्रकार का शो ही है ना, ये गेम शो ही है ना, कुकिंग वाला गेम शो। तो एक-एक पर्सन हर हफ्ते निकलता तो मज़ा आता ना। ये तो इतने सारे लोगों को लेकर फिनाले में तो अब 2 ही लोग जाने हैं और सेमी फिनाले में 3 होने चाहिए, तो इतने सारे। सबसे बड़ा तो मुझे यही इसका ड्रॉबैक लगा। दूसरी अगर बात की जाए कि बोला जा रहा है कि निक्की तंबोली के पास इम्यूनिटी पिन थी, बट उसने यूज़ ही नहीं की और वो इतनी अच्छी कुक है, इतनी महान कुक है कि वो बिना इम्यूनिटी पिन को यूज़ किए वो यहाँ तक पहुँच गई और अब सेमीफाइनल में उससे जजेस ने वो वापस ले ली, क्योंकि सेमीफिनाले एंड फिनाले में वो इम्यूनिटी पिन यूज़ नहीं कर सकती थी। तो सबसे बड़ा झोल तो यहीं पे है, जब सामने वाले को पता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं फाइनल तक जाऊँगी ही, ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ही है, मैं लिखवा के आई हूँ कि मैं फाइनल तक जा ही रही हूँ। तो और मेरे मुझे हर सबसे ज़्यादा प्रेज़ मुझे ही मिलेगा। 1-2 लोग जो बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट हैं उनमें से मैं भी हूँ और मुझे फ़िनाले तक मैं जा ही रही हूँ। तो उसको क्या ज़रूरत थी कि वो इम्यूनिटी पिन यूज़ कर लेती। इम्यूनिटी पिन तो वो यूज़ करते हैं ना कि जो अच्छे से खेल रहा है, जो कहीं फँस गया, उसे लग रहा है कि अब मैं मुझसे नहीं हो रहा, तो मैं ये इम्यूनिटी पिन यूज़ कर लूँ, ठीक है? तो ये बात यहाँ पर हो गई, ठीक है? इसके पहले भी कई लोग गए हैं ना, कई लोगों ने अच्छा परफ़ॉर्म किया है, मगर उनको एडवांटेज ऐसे घिसे-पिटे ऐसे बचकाने मिलेंगे कि तुम किसी की घंटी बजा दो, तो तुम इसकी थोड़ा-सा टाइम आगे-पीछे कर दो, उसका मुँह उल्टा करके खाना बनवा लो। जैसे गौरव को मिला था, अर्चना को और कई लोगों को, तो उनको उल्टे, या आप किसी को सेव कर लो। उषा ताई जब डेंजर में आ जाती थी तो उषा ताई को बचा लो, इसलिए उनको उनकी पावर वो दे दी जाती थी। मगर जब बात आती थी तेजा और निक्की तंबोली की, तो इनको कोई नाइफ़ दे देता था, कोई इम्यूनिटी पिन दे देता था, कोई ये इनको पूरे हफ्ते के लिए सेव कर देता था। तो इन लोगों को तो सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिले हैं। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि आपको तेजा से प्रॉब्लम है, निक्की तंबोली से आप कुछ भी बोलते हो। तो देखो, मुझे जो लगेगा मैं बोलूँगी और ये सच्चाई है। इनके साथ बहुत ज़्यादा फ़ेवरेटिज़्म हुआ है और ये सबको पता है, ठीक है? अगर आपके वो फ़ेवरेट है, आपको नहीं लग रहा है, तो ये आपकी दिक्कत है, मेरी नहीं। फिर अगर बात की जाए उस दिन की, जिस दिन ये बार्टर सिस्टम वाला टास्क हो रहा था कि इनको कुछ, किसी को नॉन-वेज दे दिया गया था पूरा, किसी को फ्रूट दे दिए गए थे, किसी को सारी जो पत्तियाँ-वत्तियाँ थे वो दे दी गई थी, किसी को चीज़ दे दिया गया था और आपस में ही आप बार्टर सिस्टम कर लो। तो देखिए, ये सबको पता है, ये कई बार प्रूव हो चुका है कि इन लोगों की पूरी ट्रेनिंग होती है। इन्हें पता रहता है कि हमें किस शो में, किस डे पे क्या बनाना है, तो ये पहले से प्रैक्टिस करके आते हैं। तो इनको जब पता ही था कि हमें ये डिश बनानी है, ठीक है? और वो तो आप समझ जाओ कि जो ये लेके घूम रहे थे ना बार्टर सिस्टम, तो वो तो पूरा ड्रामा था, ये पूरा नौटंकी था, ठीक है? क्योंकि आप खुद सोचो कि आपको एकदम से ही ना कुछ 2-4 ऐसे इंग्रीडिएंट मिल जाएँगे जिससे आपने कभी काम नहीं किया और आपको ने 1 घंटे के अंदर एकदम यूनिक सी डिश बनाना है, प्लस उसका प्रेज़ेंटेशन भी एकदम 5 स्टार होटल जैसा होना चाहिए। तो वो नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। ये
पूरा स्क्रिप्टेड है, ये ड्रामा है कि तू मुझे ये दे दे, अच्छा तू मुझे ये नहीं देगी तो ये हो जाएगा, मुझे तो यही इंग्रेडिएंट चाहिए, नहीं नहीं, ये सब ड्रामा है, ये सिर्फ ये टीआरपी के लिए है, ये एकदम इन लोगों ने एकदम ड्रामेटाइज्ड कर दिया है, शो टाइप का बना दिया है, सीरियल टाइप का, ठीक है। तो इनकी ये नौटंकी थी। फिर उसके बाद भी सबसे अच्छी डिश किसको मिली? प्रॉन्स बनाई थी किसने? निकी तंबोली ने। दोस्तों प्रॉन्स मसाला कोई इतनी कोई खास डिश है कि जिसको स्पून टैब मिल जाए, और ये जो सैफ विकास खन्ना बोलते हैं कि ये सेमीफिनाले की नहीं, ये फिनाले लेवल की डिश है। तो इस तरह की प्रॉन्स मसाले के कोई भी बना ले, मतलब इतनी कोई वो अच्छी डिश होगी कि वो एकदम फाइनल लेवल की लगी उनको। और वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा प्रेज़ निकी तंबोली को किया गया। फराह खान तो खैर उसके पीछे वारी वारी जाती है। सैफ विकास भी मुझे ना, ये दोनों ही मुझे सैफ विकास और सैफ रणवीर बरार, ये दोनों ही मुझे बहुत ही ना ये भी बायस्ड रखने लगे हैं, ठीक है। तो इन लोगों को भी उसी को सबसे ज़्यादा सर चढ़ाया गया। फिर सेकंड निकी तंबोली, वो सॉरी तेजस्वी की डिश बहुत अच्छी थी। खैर उसकी तो रहती ही है, शायद हो सकता है वो बना ही लेती हो ऐसी, मगर लगता तो नहीं है देख के, लगता तो स्क्रिप्टेड ही है, ठीक है। और उसको निकी तंबोली और उसको ही सबसे ज़्यादा अच्छा बोला गया। फिर जो धीरे 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 अर्चना की पसंद नहीं आई, फैज़ू की पसंद नहीं आई, गौरव की ठीक थी मगर अच्छी हो सकती थी, राजीव की पसंद नहीं आई, तो ये चारों को तो इनको निकालना ही है, ठीक है। और अगर मैं भी अगर गौरव जीत गया है तो ये लोग ये भी बोलते हैं ना कि गौरव का जो एक लेवल था वो एकदम ज़ीरो से हीरो बना है, तो हो सकता है इनके मन में कहीं ना कहीं ये भी हो कि चलो ये गौरव भी जीत सके तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इन सब में जो अगर कोई अच्छा कर रहा है, जो ज़ीरो से लेकर यहाँ तक पहुँचा है, तो वो गौरव ही है, ठीक है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं इनका ज़मीर जाग गया हो और उन्होंने उसे विनर बना दिया हो। वैसे अभी तक तो मैंने सिर्फ सुना है उड़ती उड़ती खबर कि गौरव जीत गया है। हो सकता है कि फिनाले में हो सकता है तेजस्वी ही जीत गई हो या निकी तंबोली ही जीत गई हो, क्या पता, ठीक है। बट अगर गौरव को इन लोगों ने जिता दिया है तो हो सकता है कहीं ना कहीं इनका ज़मीर उस समय जब ये फिनाले शूट हो रहा हो तो इनका ज़मीर जाग गया हो। अब हम सेकंड एपिसोड पे आते हैं, जो कि था कि आपको वेस्टर्न स्ट्रीट फूड्स बनाने। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मास्टर शेफ़ इंडिया है ना, तो इसमें आप इंडिया की डिशेस क्यों नहीं बनवाते हैं? और देखो सबसे अच्छा खाना जब देखिए ये सब जो ये डिशेज़ बनाते हैं, आप खुद सोचिए, क्या आप लोग खाते हैं ये हमेशा? आप अपने घर में ये डिश खाते हैं? हमारा ऑथेंटिक फूड क्या है? दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, कढ़ी, दुनिया भर की चाटें, दुनिया भर की बिरयानियाँ और ये सब अच्छी-अच्छी चीज़ें, मतलब जो हमारा इंडियन फूड है, ठीक है? तो वो सब बनवाओ ना इनसे, तो ये पता नहीं कौन-कौन सी डिश बनाते हैं। मैं तो ख़ैर मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा हिंदुस्तानियत है मेरे अंदर, तो मुझे ना इतना नहीं पता है वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में या उनके डिशेज़ के बारे में। तो ये लोग बना रहे थे, ठीक है। तो फैज़ू लोग बना रहे थे डच डच क्विज़ीन, तेजस्वी लोग बना रहे थे इंडोनेशियन, एंड राजीव और अर्चना थे, ये बना रहे थे अमेरिकन या शायद लंदन तरफ का फूड, ठीक है। तो इनकी जो डिशेज़ थी, तो इसमें देखिए लोगों ने जोड़ी भी ऐसे बनाई, जैसे इनको गौरव और तेजस्वी की जोड़ी बना दी है कि दोनों ही अच्छे हैं, ये ही फर्स्ट आ सकते हैं, इनको बना दो, ठीक है। तेजस्वी, वो फैज़ू और निकी तंबोली, दोनों वो भी ठीक ठाक है। और जो छठे छठाए हैं, जो हमेशा ही लास्ट में आते हैं, डेंजर जोन में रहते हैं, अर्चना और राजीव, क्योंकि इनको अब देखना अभी जो ये टास्क हो रहा है ना सेमीफिनाले वाले, इसमें अर्चना और राजीव ही निकल जाएंगे, तो इनकी इन लोगों ने टीम बना दी। बाकी जो चारों थे जिनको इन्हें फिनाले में लेकर जाना है, उनकी टीम बना दी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो राजीव था उसकी डिश इनको उतनी अच्छी नहीं लगी, और अर्चना ने बहुत अच्छा जो मीट पाई था वो उसने बहुत अच्छा बना दी, ठीक है, तो उसकी तारीफ़ हुई। फिर ये फैज़ू लोग की डिश भी, निकी तंबोली के फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं, फैज़ू ने भी अच्छा बनाया, इनकी भी तारीफ़ हुई। बट सबसे ज़्यादा जो बेस्ट थी वो गौरव और तेजस्वी की थी। तो वो तो खैर ऐसा समझ में आता ही है कि गौरव को तो छोड़ो, तेजस्वी उसके साथ थी, तो तेजस्वी की डिश को उनको सबसे बेस्ट करना था, ठीक है। क्योंकि आजकल तेजस्वी, मुझे जितना उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के पता चल रहा है, वो थोड़ा सा ना इनसे थोड़ी नाराज़ सी दिखती है, वो थोड़ा सा इनको एटीट्यूड टेंट्रम्स दिखाती है। तो शायद वो लोग थोड़ी उसकी भरपाई कर रहे हैं कि शायद उन लोगों ने कुछ, मैंने पहले ही बताया था कि इसके कुछ एपिसोड्स मैंने नहीं देखे हैं, तो वहाँ पर मुझे ऐसा पता चला है कि ये फराह खान ने तेजस्वी की थोड़ी सी क्लास लगाई है, तो अब वो फराह खान उसकी भरपाई कर रही है, ठीक है। और ये जो दोनों हैं तो वो तो हैं ही उसके कायल, यही बोल सकती हूँ मैं, ठीक है।
और अब ये बताया जाएगा देखिए, और ये जो ऑडियंस आई थी कि ये तुम लोग के फ़ैन हैं, आपके फ़ैन आ रहे, तो ये देखिए वो कोई फ़ैन वैन नहीं थे, वो ये इनकी टीम के ही लोग थे जो कि पूरे पेड लगते हैं मुझे, और उनमें से कोई भी मुझे जेन्युइन नहीं लग रहा था। और जहाँ तक बात की जाए ना, तो ये पहले शूट हो जाता है, तो उस समय अभी तो ये टीवी में आ रहा है ना, तो अभी हम इनको देख रहे हैं, अभी हमको हमारा कोई ना कोई फ़ेवरेट होगा इनमें से। उस समय जब ये शूट हो रहा होगा, तो किसका कौन फ़ेवरेट हो, इनको उस समय टीवी में थोड़ी ना आ रहा होगा कि किसी को पता होगा कि अरे वाह! ये ऐसा कुकिंग करता है या वो वैसा कुकिंग करती है। तो वो सारे तो पेड लोग थे, जो थोड़े-थोड़े बँट जाते हैं, चारों ग्रुप में जो सब इधर-उधर चले गए थे, और कुछ ने सब ने अपने-अपने कॉइन्स बाँट दिए। और एक जो लड़की निक्की तंबोली के पास गई थी कि निक्की तंबोली तो बेस्ट है, आपने इम्यूनिटी पिन यूज़ नहीं की, और निक्की तंबोली की जो स्टाइल थी ना, है ना, वो पूरी फेक लग रही थी कि अरे ये तो स्क्रिप्टेड ही है यार, ये नौटंकी है, उस लड़की को पैसे दे के बुलवा रहे हैं कि तू ऐसा-ऐसा बोल दे। ठीक है, तो ये वो तो ख़ैर पेड लोग थे। और इसका बस यही है कि फाइनल में ये 4 लोग पहुँचे हैं, जिसमें से निक्की तंबोली और फैज़ू ये सेव हो जाएँगे, और राजीव और अर्चना निकल जाएँगे। वैसे अगर बात की जाए तो मुझे अर्चना की हरकतें मुझे पसंद नहीं है, मुझे वो बहुत ओवर द टॉप लगती है, बहुत ही उसकी हरकतें मुझे पसंद नहीं है, इरिटेटिंग बहुत लगती है। मगर जहाँ तक बात की जाए कुकिंग की, तो मुझे ऐसा लगता है कि अर्चना ने भी काफ़ी यहाँ पर बहुत कुछ उसने अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट लाए हैं, और उसने कई बार उसने अच्छी-अच्छी डिशेज़ बनाई हैं। उसी तरह से राजीव, जो कि शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था कि शुरू में ही निकल जाएगा। मैं तो उसे सिर्फ़ एक कॉमेडियन समझती थी, मगर उसने तो अपने आप को साबित किया है। जैसे गौरव ने किया है, वैसे राजीव ने किया है, और उसने भी बहुत अच्छी कुकिंग करके वो यहाँ तक पहुँचा है। तो देखिए, जाना तो ये दोनों को भी चाहिए था फ़िनाले में, मगर ये लोग पार्शियल हैं, और अब तो ख़ैर यहाँ तक भी आ गए तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए। और अब देखिएगा कि ये दोनों ही निकल जाएँगे। और दोस्तों, बस यही है कि अब इसका फ़िनाले ही आ गया है। अब देखना ये होगा कि गौरव जीतता है या तेजस्वी। वैसे तो सुनने में आ रहा है कि गौरव जीता है। तो गौरव जीता है तो अच्छी बात है, क्योंकि उसने वो ज़ीरो से लेकर यहाँ तक पहुँचा है। शुरू में उसकी डिशेज़ को लोगों ने बहुत बैश किया है, मगर और निक्की तंबोली ने उसको बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया है, उसे कुछ भी बोला है, सुनाया है, और कभी भी जजेस ने निक्की तंबोली को नहीं बोला है कि तुम इसको कुछ मत बोलो। उसको हमेशा सर पे ही चढ़ाया गया है। फिर भी गौरव खन्ना में मुझे हमेशा कॉन्फिडेंस लगा है, और वो धीरे-धीरे करके यहाँ तक पहुँचा है। तो अगर वो जीत गया है तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं भी जीता है तो हम अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, यही था मेरा कुछ रिएक्शन, छोटा-सा रिएक्शन, मेरे कुछ पॉइंट्स थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। फिर मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।